हेलो दोस्तों, नमस्कार। संपूर्ण हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र के प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर। उनमें से दूसरी कड़ी में हम आज सत्य असत्य और रिक्त स्थान दोनों को देखेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न, रिक्त स्थान में लिपा हुआ चौका अभी खाली जगह पड़ा है, तो क्या पड़ा है? तो उसके लिए गीला पड़ा है। क्या पड़ा है? गीला पड़ा है। तो लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, ये आएगा। नेक्स्ट, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे खाली जगह छंद कहलाते हैं। जिनमें वर्णों की गणना की जाएगी वो छंद कौन से होंगे? वर्णिक छंद। और जिनमें मात्राओं की गणना की जाएगी वो कौन से होंगे? मात्रिक छंद। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? वर्णिक छंद, जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है। नेक्स्ट, पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खाली जगह है। क्या है पहलवान की ढोलक? ये कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। वाक्य में भी खाली जगह शब्द है। तो हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, तो भी क्या है? निपात। निपात शब्दों का प्रयोग कब किया जाता है? निपात शब्दों का प्रयोग जब किसी शब्द पर दबाव देने के लिए, भार देने के लिए, यानी वो महत्वपूर्ण हो और भार देने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यदि इनका स्थान बदल देते हैं, निपात शब्दों का यदि स्थान बदल देते हैं, तो भी उस वाक्य के अर्थ पर फर्क पड़ता है। जैसे मैं एक बोल रहा हूँ, मुझे पुस्तक भी चाहिए। तो मुझे पुस्तक भी, यानी कि भी निपात शब्द है और पुस्तक के ऊपर दबाव पड़ रहा है, यानी कि पुस्तक महत्वपूर्ण हो गई। और यदि मैं कहूँ मुझे भी किताब चाहिए, तो यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण हो गया, कि मुझे मैं महत्वपूर्ण हो गया और पुस्तक गौण हो गई। तो इसलिए निपात शब्दों का यदि स्थान परिवर्तन करें तो इनका वाक्यों के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में खाली जगह थाप रही थी। क्या थाप रही थी? धूप में कंडे थाप रही थी। क्या थाप रही थी? कंडे। नेक्स्ट, मुद्रण की शुरुआत खाली जगह में हुई। मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई? वो चीन में हुई थी। कहाँ पे हुई? चीन में। और जर्मनी में सबसे पहला छापाखाना लगा था, कि वहाँ पे छपने वाले। लेकिन मुद्रण की शुरुआत हो गई थी चीन में, लेकिन छापाखाना सबसे पहले कहाँ लगा? तो वो जर्मनी में था। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो सत्य असत्य, इनका देखते हैं हम। देखिए, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध करती हैं। तो बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन की सबसे प्रसिद्धि उनकी रचना मधुशाला से ही है, तो ये सत्य है। दूसरा, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है। देखो, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार बहुत कंफ्यूज करते हैं, और आपको याद होना चाहिए, संदेह में अंत तक संशय बना रहता है, वो संशय कंफर्म नहीं हो पाता। और भ्रांतिमान में क्या है कि वो संशय बना और वो हाथों हाथ खत्म हो जाता है, अर्थात भ्रम हो जाता है हमें। तो वो भ्रम हो गया, तो वो भ्रांतिमान था। लेकिन यहाँ पे संदेह क्या है? वो अंत तक बना रहता है, तो ये सत्य हो गया। नेक्स्ट, लुटन बचपन में गाय चराता था। तो बिल्कुल वो अपने, उसकी शादी जल्दी हो गई थी, वो अपने माता पिता के पास तो मर गए थे, और अपने सास के पास में रहता, और सास की गाय पैसे थी, तो वो गायों को चराता था और उनका दारोष्ण दूध पीता। और वो बलशाली, यानी कि सास से जो लोग झगड़ा करते तो उनसे बदला लेने के लिए वो कसरत भी करता, और वो धीरे धीरे पहलवान बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ
साक्षर होना है। तो काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको काला अक्षर पढ़ना तक नहीं आता उनको, तो वो साक्षर कैसा हो गया? वो तो निरक्षर है। तो ये क्या हो गया? ये असत्य है। ये सत्य तीनों, ये असत्य हो गया। नेक्स्ट, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है? नहीं। देखो, जूझ जो उपन्यास है वो आनंद यादव ने लिखा और उसका अंश एक कहानी के रूप में पुस्तक में है। लेकिन गोदान उपन्यास तो प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास है, दोनों अलग हैं, उसका अंश थोड़ी है। जूझ कहानी तो जूझ उपन्यास का ही एक अंश है। ठीक है, तो ये असत्य हो गया। नेक्स्ट, कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है? नहीं, कहानी का नाट्य रूपांतरण संभव है, ये भी असत्य हो गया। 3 सही और 3 गलत। तो इस तरह से हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। वेरी गुड।